जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है श्रीमती प्रोमिला मेहता आंटी जी का, जो कि नोएडा के एक निवासी है। उन्होंने लिखा है कि वह किस तरीके से रोगों से पीड़ित थी और गुरु जी ने कैसे करके उनको रोग मुक्त किया। बहुत ही प्यारा सत्संग है। और स्पेशली जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनी फेल हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे जीवन जी रहा है। लेकिन जब गुरु जी से जुड़ते हैं और गुरु जी ने कैसे दो किडनी जो थी वो फेल होने के बाद या क्षतिग्रस्त होने के बाद कैसे आंटी जी को नया जीवन दान दिया, आंटी जी को कैसे नया जीवन दान मिला, उसी का वर्णन किया गया है। कैसे उनके गुर्दे जो थे, किडनी का जो साइज था दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था, सामान्य रूप नहीं था किडनी में। लेकिन जैसे जैसे वो गुरु जी के पास जाती रही और लंगर प्रसाद ग्रहण करती रही, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करती रही, उनके गुर्दे यानी कि किडनी सामान्य स्थिति में आ गई और कैसे उनको नया जीवन दान मिला, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, एक आशीष से गुर्दे का आकार बढ़ा। कि गुरु जी के आशीर्वाद से कैसे उनके गुर्दे का आकार बढ़ा, किडनी का आकार बढ़ गया, उसी का वर्णन करते हैं। दिल्ली के एक प्रसिद्ध चिकित्सालय से में शल्य क्रिया करवाने के बाद श्रीमती प्रोमेला मेहता अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। वह 1995 से उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। जुलाई 2000 में उनकी गर्भछेदन गर्भाशय निकालने की क्रिया हुई। चिकित्सकों ने शल्य क्रिया करते हुए उनके उच्च रक्तचाप की अपेक्षा कर दी। शल्य क्रिया के पश्चात उनका रक्तचाप बढ़कर 180 से 120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर बना रहा। यहाँ पर बताया गया कि जो आंटी जी हैं, प्रोमिला मेहता आंटी जी, उन्होंने दिल्ली के एक प्रसिद्ध चिकित्सालय से अपना ट्रीटमेंट करवाया था और वो जीवन के लिए उसके बाद जूझने लग गई। कराया क्या था, 1995 की बात है और उनको बहुत ज्यादा बीपी रहता था, बीपी की समस्या थी उनको, और वो भी उच्च रहता था, उनका ऊंचा रहता था बीपी, हाई बीपी रहता था। अब जुलाई 2000 में उनका जो था, उनका गर्भछेदन हुआ था। गर्भछेदन होता गर्भपात या अबॉर्शन कराना, और उसके बाद जो था उनका गर्भाशय निकाल लिया गया था, उसकी भी क्रिया हुई थी। और चिकित्सकों ने जो शल्य क्रिया की थी, जो उनका ऑपरेशन किया था, वो उन्होंने क्या किया, उनका बीपी, हाई बीपी में कभी भी कोई भी संगत जी ऑपरेशन नहीं किया जाता। बीपी नॉर्मल हो जाता है, पल्स आपकी नॉर्मल हो जाती है, तब ही किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब उनका ऑपरेशन हुआ तो जो डॉक्टर थे उन्होंने बीपी की कंडीशन को देखते हुए उन्होंने वो बीपी को इग्नोर कर दिया, जो कि उनका बीपी जो था बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। बीपी की कंडीशन में कभी भी, चाहे लो हो चाहे आपका हाई हो, कभी भी ऑपरेशन किया ही नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर उनके साथ गलत हुआ, उनका ऑपरेशन कर दिया गया और जब ऑपरेशन किया गया तो उनका जो बीपी था 180 से लेके 120 के लगभग बढ़ गया और हमेशा वैसा ही रहने लग गया। ट्रीटमेंट से 2 सप्ताह के बाद तक वही स्थिति बनी रही। अब कोई ऑपरेशन कराता अपनी जान बचाने के लिए ये, लेकिन यहाँ पर आंटी जी की जान पर बनाई थी, उसी का वर्णन है। फलस्वरूप उनके गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए थे और उसका कोई उपचार नहीं था। उनका क्रिएटिनिन का परिणाम 1.8 पहुंच गया था, जो सामान्य मनुष्य के लिए अति स्तर पर होता है। प्रोमिला ने स्वस्थ होने के लिए शल्य क्रिया कराई थी, लेकिन उसके पश्चात उनकी जान को ही बनाई।
शरीर के दूषित रक्त को स्वच्छ करने वाले दोनों गुर्दों ने कार्य करना बंद कर दिया था। यहाँ पर कहते हैं कि उनके गुर्दे, जो किडनी थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई, किडनी भी खराब होना शुरू हो गई। जो अबॉर्शन के लिए प्रक्रिया कराई गई थी, उन्हें क्या पता था वो स्थिति इतनी खतरनाक हो जाएगी कि उनको तो जानबे बनाएगी। उनके साथ ऐसे ही हुआ। उनका जो क्रिएटिनिन था वो 1.8 बढ़ गया, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। जबकि एक महिला के शरीर में क्रिएटिनिन की जो कह सकते हैं वैल्यू जो होती है 0.3 से लेकर 1.1 मिलीग्राम तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था उनका। और आप सभी जानते हैं कि किडनी का जो कार्य होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है। जिस तरीके से हम पानी पीते हैं, फिल्टर से पानी का यूज किया जाता है, तो फिल्टर का काम होता है पानी को छानना। वैसे ही किडनी का कार्य भी हमारे रक्त को छानने का होता है, और जो उसके बाद अपशिष्ट बचता है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन के माध्यम से वो बाहर आ जाता है। या वही चीज का वर्णन किया गया। अब क्या था कि अब उनके दोनों गुर्दों ने, दोनों किडनियों ने ही कार्य करना बंद कर दिया था। अब करे तो करे क्या, वो परेशान हो गई थी। आगे कहते हैं कि प्रमिला कई चिकित्सकों के पास घूमी। उनका उपचार बेंगलोर, दिल्ली के एम्स, नोएडा के कैलाश चिकित्सालयों में हुआ, किंतु कहीं से उनको लाभ नहीं हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एक्वापंक्चर, कहीं भी उनको लाभ नहीं हुआ। अनेक पद्धतियों से उन्होंने उपचार करवाया, लेकिन हमेशा असफल रही। चिकित्सकों ने कहा कि गुर्दियों का प्रत्यारोपण ही अंतिम समाधान है। आंटी जी ने बहुत सारे जगह ट्रीटमेंट करवाया, हर जगह घूमी, चिकित्सालयों में, तरह तरह के चिकित्सालयों में गई, बेंगलोर में गई, दिल्ली में एम्स में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाने की सोचा, नोएडा में करवाया, कैलाश चिकित्सालय में कराया, लेकिन कोई उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर का भी सहारा लिया गया, वहां से भी उनको कोई लाभ हुआ ही नहीं। और चिकित्सकों ने यह तक कह दिया था कि उनके जो गुर्दे हैं वो ट्रांसप्लांट ही किए जाएंगे, किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट ही की जाएगी, इसके अलावा कोई उपचार था ही नहीं। समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष उपरांत उनकी एक सहकर्मी ने उनको गुरुजी के विषय में बताया। उन्हें अप्रैल 2004 में बताया गया था, किंतु उनको गुरुजी के दर्शन का अवसर 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी ने उनके आने के लिए संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। यहाँ कहते हैं कि आंटी जी को जब ये परेशानी हो रही थी तो 5 साल हो गए उस परेशानी को झेलते हुए। 5 साल के बाद एक आंटी जी की कोई कुलीग थी, उन्होंने बताया कि अप्रैल 2004 में गुरुजी के विषय में बताया, लेकिन गुरुजी के पास वो जा नहीं पाई। अप्रैल में बताया गया था, लेकिन 21 जुलाई 2004 को उन्होंने, उसी सन में उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, लेकिन 21 जुलाई, अप्रैल मई 2 महीने के बाद 21 जुलाई 2004 को, जिस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था, उस दिन गुरुजी ने उनको मिलने का शायद निश्चित किया था। उसी दिन उनका निश्चित था, तभी वह गुरुजी से उस दिन मिल पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, गुरुजी ने उन्हें एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज उसका जल पीती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन, बृहस्पतिवार से लेकर रविवार तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन उपरांत ही उन्होंने देखा कि उनकी त्वचा, जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास में सुधार आने लगा। एक दिन जब वह गुरुजी के पास बैठी थी, उन्होंने गुरुजी से कहा, उनके शरीर में रक्त ही नहीं है और वह सदा दुखी रहती है। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। आंटी जी ने बोला कि जैसे लिखा है आगे कि जैसे हमेशा गुरुजी ताम्र लोटा मंगाया करते थे, तो आंटी जी से भी वैसे ही ताम्र लोटा मंगाया। और जुलाई 2005 से लेकर दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शन करने के लिए निरंतर जाती रही। बृहस्पतिवार से लेकर रविवार तक, जो 4 दिन थे गुरुजी के, और आज भी वैसे ही चले आते हैं, चारों दिन वह जाती रहती थी गुरुजी के दर्शन के लिए। गुरुजी ने एक लोटा अभिमंत्रित करके उनको दिया कि उससे उनको जल पीना है और आधे से नहाना है, जैसे आप सभी जानते हैं।
वो उससे जल ग्रहण कर रही थी। एक दिन वो पी भी रही थी और नहा भी रही थी। एक दिन उनके मन में आया कि वो गुरुजी के पास बैठी हुई थी। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये उन्होंने गुरुजी से कहा कि जो उनका शरीर है, उनकी जो स्किन है वो बूढ़ों के जैसी हो गई है, और स्पेशली गले के पास पास उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो उम्र से पहले ही बूढ़ी हो रही हैं, और अब तो उनमें खून भी शेष नहीं है। जब ये बात उन्होंने गुरुजी से बोली तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। गुरुजी सिर्फ मुस्कुराए उनकी बात सुनकर, पर बोले कुछ नहीं। 13 दिसंबर को प्रातः 5 बजे वह अचानक उठी तो उन्हें अपनी नाक कुछ चिपचिपी सी लगी। उन्होंने बत्ती जलाए बिना अपनी नाक अपने रात्रि वस्त्र से पोंछ ली। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि वह फिर से बह रही है। उन्होंने बत्ती जलाई और अपनी नाक के रक्त बहते हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। एक रुमाल शीघ्र ही रक्त से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को जगाया और वह दोनों कैलाश चिकित्सालय भागे। चिकित्सकों ने रक्त रोकने का भरसक प्रयास किया, किंतु उसके न रुकने के कारण उन्हें प्रविष्ट कर लिया गया। यहाँ पर क्या हुआ, 13 दिसंबर की रात को जब उन्होंने बोला कि गुरुजी अब तो मेरे शरीर में रक्त बचा ही नहीं, अब तो मैं बूढ़ी बूढ़ी सी लगने लगी हूँ, स्किन मेरी बूढ़ों के जैसी हो गई है, तो गुरुजी उनकी बात सुन के सिर्फ मुस्कुराए थे, बोले नहीं। अब क्या हुआ, 13 दिसंबर का दिन था और प्रातः सुबह के 5 बजे वो अचानक उठी और उनको लगा कि नाक से कुछ उनके ना मतलब बह रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने नाइट ड्रेस पहन रखी थी उससे अपनी नाक पोंछ ली। लेकिन फिर उनको फील हुआ कि दोबारा ऐसा हो रहा है। उन्होंने लाइट तो जलाई नहीं थी, ऐसे ही पोंछ लिया। फिर उनको फील हुआ ये तो फिर दोबारा से ऐसे ही हो रहा है। उन्होंने लाइट ऑन करके देखा तो देखती है नाक से ब्लड निकल रहा था। वो एकदम घबरा गई। उन्होंने एक हैंकी लिया, उससे अपनी नाक को दबाया, पूछा जो भी था, लेकिन वो पूरा पूरा ब्लड से भर चुका था। जब वो ब्लड से भर गया तो उन्होंने अपने सोए हुए बेटे को, जो कि उनके बेटा सो रहे थे, उनके बेटे को अपने जगाया कि सुबह तो 5 बजे का समय था। अपने बेटे को उन्होंने जगाया और तुरंत दोनों माँ बेटा दोनों के दोनों कैलाश चिकित्सालय पहुंचे। और वहां पर डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया कि जो उनकी नाक से जो ब्लड निकल रहा है उसको रोक लिया जाए, लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहे। और बाद में जब वो कंडीशन उनसे नहीं कंट्रोल हुई, वो सिचुएशन नहीं उनसे कंट्रोल हुई, तो उन्होंने क्या किया, आंटी जी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। अब 5 बजे की घटना थी। अब 6:30 बजे क्या हुआ, आंटी जी ने अपने पति को कॉल किया, जो कि उनके साथ उस समय दिल्ली में नहीं थे, अंकल जी बेंगलोर में जॉब करते थे। तो उन्होंने आंटी जी ने अपने पति को फोन करके अंकल जी को बुलाया। चिकित्सालय में रहते हुए उनके पास सिर्फ गुरुजी का एक चित्र था, फोटोग्राफ मतलब स्वरूप था गुरुजी का एक। आगे वो कहती हैं उन्हें पता था रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से कार्य न करना है। सबको पता था कि जो उनके गुर्दे हैं वो डैमेज हो रहे हैं, और गुरुजी भी उपचार कर रहे थे। अभी मंत्रित जल लोटे से वो जल दे रहे थे उनको, और वो वही कर रही थी। लेकिन क्या था, गुर्दे के जो थे, गुर्दे काम करना बंद कर चुके थे, जैसे सभी डॉक्टर ने बताया था। तो आंटी जी को पता था कि पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन जब डॉक्टरों ने उनका टेस्ट वगैरह किए तो यही रिजल्ट आया निकल के कि गुर्दों के कारण ही उनकी नाक से जो है वो ब्लड निकल रहा है। अब क्या हुआ, आंटी जी के पास उस समय कुछ नहीं था, गुरु जी का एक स्वरूप था। वो कहते हैं समस्या के उपचार के लिए 4 दिन में 3 बार उनको डायलिसिस किया गया। अब कहते हैं कि जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो 4 दिन में 3 बार उनका डायलिसिस किया गया, जो कि बहुत ही वो है। साथ ही 3 रक्त की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ी थी, जिससे क्या हुआ, जो उनका पीला रंग था वो लाल हो गया। यदि आप जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती की थी, उन्होंने कहा था ना कि गुरुजी मेरा शरीर तो बूढ़ों के जैसे होता जा रहा है, मेरी त्वचा तो ऐसी हो गई है जैसे मैं बूढ़ी हो गई समय से पहले, और बिल्कुल ऐसी लगती है बूढ़ी जैसी। तो गुरुजी सिर्फ मुस्कुराए थे। और किस तरीके से गुरुजी ने उनको वो ऐसा एक तरीके से कह सकते हैं कि गुरुजी के द्वारा ये लीला रची गई थी कि उनको इस तरीके से नाक से ब्लड निकला और उनको एडमिट किया गया। खून की बोतलें चढ़ी, 3 खून की बोतल चढ़ी और साथ में 2 प्लाज्मा की बोतल चढ़ी, जिसके कारण जो उनका पीला रंग था ना वो एकदम लाल हो गया। आगे वो कहती हैं, लेकिन भले ही आप गुरुजी से कुछ भी विनती करो तो वह कैसे नहीं सुनेंगे, हमेशा सुनते हैं। 1 सप्ताह में चिकित्सालय से वो बाहर निकलकर गुरुजी के पास आई। 1 सप्ताह के बाद अब क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गई। अब वो गुरुजी से मिलने पहुंची तो गुरुजी ने बताया कि उनके दोनों गुर्दे बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने उनको नया जीवन दान दे दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आती रही और उनका आशीष जो कि अभिन्न अंग जो कि लंगर है वह करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं,
जिसका चिकित्सक निषेध करते हैं। पर श्रीमती प्रोमिला उस भोजन को शीघ्रता से पचा लेती थी और उनका पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता था। कहते हैं आंटी जी गुरुजी से मिलती रहती थी, आती रहती थी, उनकी संगत में बैठती रहती थी और गुरुजी का आशीर्वाद जो कि मेन है वो है लंगर प्रसाद, वो जरूर करती थी। और लंगर प्रसाद में वही सब मिलता था जिसके लिए डॉक्टर मना ही करते थे, लेकिन आंटी जी उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लेती थी और उनका वह समय बड़ा अच्छा व्यतीत हो रहा था। फरवरी 2006 में वह फिर से बीमार हो गई और उन्हें कैलाश चिकित्सालय में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विक्र रोग चिकित्सक विशेषज्ञ से मिलने का समय मिल गया तो उन्होंने पराध्वनि चित्रण कराने का परामर्श दिया। उनके अनुसार यदि उनके गुर्दे का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो औषधियों का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उसके घटे होने पर प्रत्यारोपण कराना आवश्यक होगा। श्रीमती मेहता ने एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण कराया तो गुर्दों का आकार कम ही थी। अब क्या था कि 2006 में फरवरी 2006 में फिर से वो बीमार हो गई। जब बीमार हो गई तो कैलाश जो चिकित्सालय था वहां पर उनको 3 बार डायलिसिस किया गया और एम्स में वो एक वृक्क रोग विशेषज्ञ, विक्र यहाँ पर जो वर्ड दिया है संगत जी, गुर्दे ही कहते हैं उसको और इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो जो किडनी रोग विशेषज्ञ थे नेफ्रोलॉजिस्ट, उनसे वो मिली थी और बाद में उन्होंने उनको परामर्श दिया था। आंटी जी को उन्होंने डॉक्टर ने परामर्श दिया था, जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने परामर्श दिया था कि तुम ना पराध्वनि चित्रण करा लो, मतलब अल्ट्रासाउंड करा लो और उसमें जो आएगा रिजल्ट हम उसी में देखेंगे। जब आंटी और उनको ये भी बताया था कि अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि गुर्दों का आकार सामान्य है जैसे पहले ही है तो ठीक है, अगर वो उनका आकार कम हो गया तो तुम्हें गुर्दे जो है किडनी ट्रांसप्लांट करानी ही पड़ेगी। अब क्या हुआ, आंटी जी ने प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे वहां से हुआ, इसके अलावा अपना संदेह मिटाने के लिए उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अपना एक अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी थी, वहां तो उनके गुर्दों का आकार कम पाया गया। अब क्या था, जब टेस्ट वगैरह होते रहे तो उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया। अब डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने तो लास्ट इनको ऑप्शन दिया था किडनी ट्रांसप्लांट का, कि किडनी ट्रांसप्लांट ही एक सोल्यूशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब क्या हुआ, उन्होंने गुरुजी के पास गई और गुरुजी से उसकी अपनी बीमारी की कामना करी, आशीष प्राप्त करने की कामना करी। तो ये जानते हुए कि जानते उनको पता था कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ट्रांसप्लांट ही सोल्यूशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब क्या हुआ कि अंतिम उपचार जो था उन्होंने यही बताया था डॉक्टरों ने, और ये बात उन्होंने गुरुजी से जाकर बोली। गुरुजी ने दोबारा आंटी जी को आशीर्वाद दे दिया कि सब कुछ ठीक होएगा। अब क्या था, अगले सोमवार को प्रोमिला आंटी जो थी उन्होंने प्रयोगशाला से अपना परीक्षण कराया, लैब से उन्होंने अपना परीक्षण कराया, जिसने अगस्त 2003 में किया था। जिसने पहले कराया था उन्होंने अगस्त 2003 में अपना लैब से परीक्षण, उसी लैब से उन्होंने दोबारा परीक्षण कराया तो चमत्कार हो गया। यहाँ रिजल्ट बिल्कुल अलग ही आए। कहाँ रिजल्ट उनके यही आ रहे थे कि वो क्या करें, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट ही होनी है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट ही बिल्कुल अलग आए। चमत्कार से उसी आकार को पाया गया जो 2003 में था, अतः अब प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। मतलब जो पहले उनके आकार था किडनी का वैसा ही आकार रहा, ना घटा ना बढ़ा, बिल्कुल ठीक रहा। चिकित्सालय में रहते हुए गुरुजी के चित्र उन्होंने अन्य रोगियों को भी दिए और वह शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गए। कहते जो गुरु जी के वो स्वरूप अपने साथ लेकर गई थी, उन्होंने अन्य रोगियों को भी, अन्य पेशेंट्स जो थे वहां पर उस हॉस्पिटल में उनको भी दिए और सबके सब जिनको दिए गए सबके सब स्वस्थ होकर ही बाहर आए थे, सब ठीक हो गए थे गुरु जी की कृपा से। प्रमिला के स्वस्थ होने पर गुरुजी ने उन्हें सप्ताह में 1 बार दर्शन करने के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्त को भी समय देना चाहते हैं। सप्ताह में एक दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है। वह कहती हैं कि उस एक दर्शन और लंगर से भी उनमें पूरे सप्ताह के लिए नवीन ऊर्जा आ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना। यहाँ आंटी जी बताती है कि अब क्या हुआ, जब आंटी जी बिल्कुल ठीक हो गई तो गुरुजी ने उनको बोला कि सप्ताह में 1 दिन ही उनको गुरुजी के दर्शन करने आना है, संगत में आना है। और आंटी जी कहती हैं कि वो इसलिए बोलते हैं कि उनको अन्य संगत को भी
क्या समय देना होता है, उन पर भी कृपा करनी होती है, इसलिए वो संगत का समय निर्धारित कर देते हैं। किसी को डेली बुलाते थे, किसी को अल्टरनेटिव डेज में बुलाते थे, किसी को 2 दिन में एक बार बुलाते थे, किसी को सप्ताह में एक बार बुलाते थे, किसी को माह में एक बार बुलाते थे। वो गुरुजी पर आधारित था। उनका समय समय पर कैसे कैसे किसको ब्लेस करना है वो गुरुजी ही जानते थे। और आंटी जी कहती है जब जब वो गुरुजी से मिलती थी, उनसे मिलना, चाहे वो सप्ताह में एक बार उनको बुला रहे थे, लेकिन जब भी वो गुरुजी से मिलती थी तो वो उनका पूरा जीवन प्रफुल्लित हो जाता था, पूरा समय उनका प्रफुल्लित हो जाता था। वो खुश हो जाती थी उनके दर्शन प्राप्त करके और उनका लंगर खा के। जिस तरीके से पूरे सप्ताह भर उनमें एनर्जी रहती थी कि वो लंगर प्रसाद जो कि गुरुजी की जिसमें ब्लेसिंग मिली हुई है। और संगत जी अगर देखा जाए तो हम लोगों को तो बहुत इजीली गुरुजी का संगत जो है सत्संग भी मिल रहा है सुनने के लिए, और लंगर भी हमें बहुत मिलता है खाने के लिए। और उस समय में तो ऐसा होता था, गुरुजी के समय में गुरुजी निर्धारित करते थे कि लंगर में आज ये संगत बैठेगी, इनको लंगर दिया जाएगा। और कईयों को तो सिर्फ चाय प्रसाद देकर ही भेज दिया जाता था। ऐसे सत्संग सुने हैं आपने, दिव्याभा में भी ऐसे ही लिखा है। एक आंटी जी ने बताया था कि बहुत ही रेयर संगत होती थी जिनको गुरुजी लंगर खाने के लिए कहते थे, और वो बहुत सौभाग्यशाली होते थे, पहले दर्शन पर ही उनको लंगर की प्राप्ति हो जाती थी। और हम तो और भी सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी का लंगर प्रसाद बहुत ही बिना एफर्ट्स के प्राप्त हो रहा है। चाय प्रसाद बिना एफर्ट्स के प्राप्त हो रही है, और गुरु जी का स्वरूप बिना एफर्ट्स के प्राप्त हो रहा है। संगत जी हम तो बहुत ही अपने आप को ब्लेस समझते हैं, क्योंकि उस समय में गुरु जी के स्वरूप भी मिलना बहुत ही रेयर होते थे। गुरु जी बहुत रेयर संगत को दिया करते थे संगत जी। और आज के समय में जितना हमें इजीली हमें प्राप्त हो रहा है ना, और उतनी ही संगत को कोई कदर नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने कहा है 95% भीड़ है, सिर्फ 5% जो मुट्ठी भर संगत है ना, वही उनकी आज भी संगत है। और संगत जी मैं क्या ही बोलूं, आज अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।